Hello students, today we are going to discuss about work energy theorem and its applications. देखिए जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, how we can state work energy theorem. The first statement is work done by net force acting on a body. किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स है, that work done performed by or work performed by the net force acting on a body is equals to change in its kinetic energy. तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की एक इनिशियल सिचुएशन बॉडी यहाँ पर है और फाइनली बॉडी यहाँ पर आ गया, या कह सकते हो कि देयर कैन बी टू इंस्टेंट्स और देयर कैन बी टू पोजीशंस, यानी ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट और ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. सपोज करो इसमें जो नेट फोर्स है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी है v इनिशियल और यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी है v फाइनल. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए मान के चलिए देयर कैन बी मेनी फोर्सेस. किसी एक ऑब्जेक्ट पर देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग, F1 F2 ये सभी फोर्सेस हैं. सपोज करो देयर आर n नंबर ऑफ फोर्सेस एंड ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट, मानो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन, या कह सकते हो कि t इजिकल टू 0 से लेके t इजिकल टू 5 सेकेंड के बीच, दो इंस्टेंट्स के बीच मान के चलो, दीज फोर्सेस आर परफॉर्मिंग इंडिविजुअल वर्क्स W1 W2 ऐसे करके, दीज आर रेस्पेक्टिव वर्क परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस. तो हम इस सिचुएशन में लिख सकते हैं, सी ऑल ऑफ अस नो अबाउट काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर. बच्चों और एक रिलेशन है, देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को जो हम रिलेट करते हैं वो क्या है बताइए. काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज मोमेंटम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m. ऑल राइट. सो जैसे मैं कह रहा था कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज W1 W2, अगर आप सबको ऐड करेंगे, इफ यू ऐड ऑल द वर्क परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि इट इज सम ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल नंबर इज रनिंग फ्रॉम 1 से n. या स्टूडेंट्स और इजीली आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेरी सिंपल, हाफ इंटू मास इंटू v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर. या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अगर इस वर्जन को हम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन हैव 1 बाई ट्वाइस m एज कॉमन, इट इज डिफरेंस ऑफ p फाइनल स्क्वायर माइनस p इनिशियल स्क्वायर. तो वर्क एनर्जी स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम इस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, 1 बाई 2m p फाइनल स्क्वायर माइनस p इनिशियल स्क्वायर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके एप्लीकेशंस होते हैं. देखिए बच्चों, जिस क्वेश्चन में द टर्मिनल स्टेटमेंट कुछ ऐसे होगा, मान के चलो बताया गया कि बिटवीन दिस टू दिस, बिटवीन t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 4 सेकेंड, फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. या ये पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ मोशन फाइंड वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. इस तरह के क्वेश्चन में जब फाइनली आपको ये पूछा जाएगा, कोई एक सिचुएशन डिस्क्राइब रहेगा, तो उसमें आप हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा. या फिर बच्चों कभी ये सिचुएशन आता है कि सी व्हेनेवर द क्वेश्चन मेकर इज डिमांडिंग यू वर्क परफॉर्म बाय रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इस प्रोसेस के दौरान व्हाट इज वर्क परफॉर्म बाय एयर रेजिस्टेंस, या वर्क परफॉर्म बाय मान के चलो विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, इस तरीके जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि वर्क परफॉर्म बाय सम रेजिस्टिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा उसे वर्क एनर्जी थ्योरम पहले अप्लाई कीजिएगा, तो क्वेश्चन जो है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा. तो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि किन क्वेश्चंस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सबसे पहले ट्राई करते हैं. देखो जिस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाता है, क्वेश्चंस हैविंग टर्मिनल स्टेटमेंट, कैसे हमें पूछा गया कि मान के चलो फाइनल स्टेटमेंट यह है कि फाइंड वर्क डन बाय
all the forces acting on the body, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज करो बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ऐसे पूछा गया है, या अभी हम क्वेश्चंस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो बच्चों कभी भी पूछा जाए कि मान के चलो कि फाइंड वर्क डन बाय एनी रेजिस्टिव फोर्स, एनी नॉन कंजर्वेटिव या रेजिस्टिव फोर्स। जैसे कि बच्चों रेजिस्टिव फोर्स कौन कौन है बताओ, जो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है यानी एनर्जी को कम कर देता है, वो है किसी भी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स, मान के चलो एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस। कभी भी आपको किसी सिचुएशन में वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस या वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, तो इन दोनों सिचुएशंस में जब क्वेश्चन का टर्मिनल स्टेटमेंट ये दोनों रहते हैं, हम प्रेफर करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ डायरेक्टली मैं एप्लीकेशंस पे आता हूँ। देखिए कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं जिसमें हमें इसको अप्लाई करना है। सपोज करो किसी बॉडी का, सबसे पहले मैं बहुत ही एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। लाइक लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल वन। सपोज द क्वेश्चन इज, बताया गया आपको कि फॉर ए मूविंग बॉडी ऑफ मास गिवन है, ऑफ मास से 4 किलोग्राम, velocity is given by, see I am starting with a very simple question, given by v equals to, सपोज कीजिए बताया गया कि it is 4 times t plus 6 ऐसे बताया गया है, and everything is in SI unit। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इन सेकेंड। बॉडी का मास भी देखिए यहाँ पे गिवन है 4 किलोग्राम, वो भी एसआई में गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहा है कि देन फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी during first 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको चुनना है इनमें से करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे कि टर्मिनल स्टेटमेंट आप पढ़िए, फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो ये जो फर्स्ट 2 सेकेंड या फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ इस मोशन जो बताया गया है, तो यहाँ पर बच्चों आपको इनिशियल और फाइनल स्टेटस के बारे में आइडिया लग गया। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम कहेंगे सी इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सी मास ऑफ द बॉडी इज गिवन टू यू, बिना यूनिट के न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए 4 किलोग्राम, सब कुछ ऐसा ही में लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए कि व्हाट इज इनिशियल स्टेटस क्या है। इनिशियल स्टेटस है t इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर आस्किंग यू व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ मोशन। मतलब आप क्या समझते हो 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच, तो इनिशियल मोमेंट है t0, तो तुरंत देखिए आपको यू कैन रेडिली गेट द इनिशियल वेलोसिटी के फंक्शन में t को 0 पुट कीजिए, यू विल गेट 6, ऑलराइट। देन व्हाट इज द फाइनल स्टेटस। फाइनल स्टेटस इज यानी कहाँ तक आपको स्टडी करना है, 2 सेकेंड तक, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज योर फाइनल मोमेंट। इवन आप इसको सेकेंड मत लिखिए, सब कुछ एसआई में लिखते चलिए। फाइनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पुट कीजिए बच्चों, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, ऑलराइट। अब इस क्वेश्चन का सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि हमें पूछा गया जैसे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हम जानते हैं इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाई नॉट वी शैल अप्लाई हाफ इंटू m इंटू v final square minus v initial square. So what to do, we have to half into mass is 4 v square, v final square is 14 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 196 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, सही है ना। तो क्या मिला बताइए, ऊपर रह गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट है दैट इज कमिंग आउट टू बी 160, तो द आंसर इज 320 जूल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 320 जूल। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स
डायरेक्टली आपको वेलोसिटी नहीं बताया जाएगा। सपोज कीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट बताया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सपोज करो, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर बुक में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन ये है कि फॉर ए मूविंग बॉडी, फॉर ए मूविंग बॉडी और सिंपली फॉर ए बॉडी ऑफ मास से 2 kg गिवन है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वेलोसिटी नहीं है, अब डिस्प्लेसमेंट गिवन रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई s इक्वल्स टू, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, t क्यूब डिवाइड बाई 3, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन में विल आस्क यू फाइंड वर्क डन बाय द फोर्सेस acting on the body. Find work done by the forces acting on the body during first say 4 seconds of its motion. यानी कहां से कहां तक आपको निकालना है कि बिल्कुल फाइनल स्टेट में आपको मिल जाएगा कि इनिशियल और फाइनल मोमेंट क्या क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस, 1 स्टेप अहेड है। क्योंकि स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी वाज गिवन, यानी डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करके हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हम इजीली हमें मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी का पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी का फंक्शन कैसे निकालोगे बताओ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो इजीली आप वेलोसिटी के फंक्शन निकाल सकते हो कि नहीं बताइए? वेलोसिटी के फंक्शन बहुत इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट हाउ टू गेट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हम स्ट्राइक ऐसे करेंगे कि सपोज करो सॉल्यूशन इसका कैसे रहेगा बच्चों। S is given to us which is 1/3 into t cube. Now all of us know we can get velocity by derivative of displacement. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले 1/3 बाहर है कांस्टेंट, अब t क्यूब का डेरिवेटिव आप सबको पता है 3t² होता है। तो बच्चों अल्टीमेटली वेलोसिटी व्हाट वी आर गेटिंग फंक्शन इज t²। ऑलराइट, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल मोमेंट क्या क्या है बताइए। इस क्वेश्चन में जो इनिशियल मोमेंट है स्टूडेंट्स वो है t इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो दे आर आस्किंग यू ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड ऑफ मोशन, यानी t0 से लेकर t4 तक। ऑलराइट, तो आप बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखोगे आप? बेसिकली इसी फंक्शन में t को 0 पुट कर दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है 0² होकर ये 0 हो जाएगा। फाइन, देन व्हाट इज द फाइनल मोमेंट? सी फाइनल मोमेंट इज कहाँ तक स्टडी करना है? t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक स्टडी करना है। तो v फाइनल कैसे निकालोगे आप? वेरी सिंपल, t² में आप t को 4 पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर, दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी विच इज 16 मीटर पर सेकंड है, वो हमें मालूम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट एवरी क्वांटिटी आई एम राइटिंग इन SI यूनिट, दैट इज मास इन kg एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन सेकंड। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम इसलिए लगाना है बिकॉज द टर्मिनल स्टेटमेंट इज फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया कि जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी किसी इंस्टेंट्स के बीच, या बच्चों कभी भी वर्क परफॉर्म बाय द रेजिस्टिव फोर्स पूछा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मेकर वी कैन इजीली स्ट्राइक विथ हाफ इंटू m इंटू v फाइनल स्क्वायर minus v initial square. All right, so put the values now. Half into mass is given 2 kg in this question, v final square is 16 square, v initial square is 0 square, so that will give us 1/2 and 2 gets cancelled out, 256 remains. That is the answer to the question. 16 का स्क्वायर कितना होता है हम सबको पता है 256, that is the answer to the question. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इनिशियल और फाइनल मोमेंट था, इनिशियल और फाइनल मोमेंट बच्चों यहाँ पे टाइम जोन था कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड या ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड ऐसे हमें पूछा गया था। अब आप सपोज क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पोजीशन बेस्ड हो, तब क्या करेंगे हम? इफ इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन सर पोजीशन बेस्ड, यहाँ पे तो टाइम बेस्ड था। जैसे कि HC वर्मा बुक में एक क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, देखिए वो क्वेश्चन क्या है मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है बच्चों कि फॉर ए बॉडी ऑफ मास
फॉर ए बॉडी ऑफ मास m गिवन है, ठीक है। बताया गया कि वेलोसिटी वेरीज विथ पोजीशन, देखो ऐसे बताया गया कि वेलोसिटी वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब ये वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऐसे गिवन है अल्फा रूट एक्स, ठीक है, जहां पे बताया गया कि अल्फा इज ए जो यूजुअली होता है पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी टाइम का मेंशन नहीं है। देखो अब क्वेश्चन मेकर आपसे ये पूछ रहा है बिटवीन 2 सेकंड नहीं, ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड नहीं, टाइम जोन नहीं है। द क्वेश्चन मेकर इज आस्किंग फाइंड, वही क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फाइंड वर्क डन बाय all the forces acting on the body, acting on it। बताएगा कि during its displacement कहां से कहां तक, from basically origin यानी x equal to 0 to a particular destination s is equal to s naught। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में टाइम इज नॉट द बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल फाइनल मोमेंट की बात नहीं है, इनिशियल फाइनल स्टेटस जो है दैट इज पोजीशन डिपेंडेंट स्टेटस। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें क्वेश्चन मेकर ने पूछा फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो तुरंत हम स्ट्राइक करेंगे कि डेफिनेटली लेट अस ट्राई विथ वर्क एनर्जी थ्योरम। बाकी देखो जनरल अप्रोच में स्टूडेंट्स करते क्या है, पहले वेलोसिटी से फोर्स निकालते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन देन फोर्स, देन ट्राई टू फाइंड आउट एफ डॉट एस। तो आंसर तो आपको मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ऑलराइट, वर्क एनर्जी थ्योरम से तुरंत आ जाएगा। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए मास तो गिवन है, मास गिवन है क्वांटिटी m, और यहां पर हमारे पास जो इनिशियल सिचुएशन है वो क्या है, इनिशियल सिचुएशन है जब x का वैल्यू 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो पोजीशन के फंक्शन से गिवन है, तो तुरंत आ जाएगा। देखिए अल्फा रूट x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 0 आ जाएगा। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, फाइनली आप कहोगे कि x जब इज इक्वल्स टू s नॉट हो गया तो वेलोसिटी फाइनल शुड बी इक्वल्स टू अल्फा रूट अंडर रूट s नॉट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिल गया आपको। फिर आप कहोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल ऑफ अस नो द फॉर्मूला 1/2 m, इनसाइड ब्रैकेट वी शैल राइट v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए बताओ, 1/2 इंटू मास v फाइनल्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू s नॉट, इनिशियल स्क्वायर 0 ही होगा। सो योर फाइनल आंसर शुड बी 1/2 m इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू s नॉट। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए कितना इजीली हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम से। बाकी कोई दूसरा अप्रोच लगाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ऑलराइट, अब आपको मैं बताऊं कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको अलग वैरायटी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ग्राफिकल क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का आपको ग्राफ से ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर आपको वर्क डन निकालना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। लेट मी टेल यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम इन विच द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। तो किस तरीके से देखिए आप स्टूडेंट्स, मान के चलिए बताया गया कि एक क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, गिवन मास ऑफ ए बॉडी इज 500 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी गिवन है और आपको एक ग्राफ बताया गया है, ग्राफ बिटवीन इट्स पोजीशन वर्सेस टाइम। ऑलराइट, तो इसके लिए बताया गया कि फॉर दिस बॉडी एक्सटी ग्राफ इज एज शोन। एक्सटी ग्राफ हमें इस तरीके से बताया गया, ऐसे मान के चलो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, पोजीशन इज प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस, इट इज इन मीटर and time is in second, मतलब everything is in SI unit and the graph is mentioned you like ग्राफ पहले ऐसे स्ट्रेट ऊपर उठा, ठीक है, पीक तक पहुंचा कब, देखो बच्चों जब इंस्टेंट है 3 तब पोजीशन बताया जा रहा है कि पोजीशन इज कमिंग आउट टू बी 12। ऑलराइट, उसके बाद क्या हुआ, द ग्राफ डिक्रीजेस डाउन लाइक इन दिस वे। नाउ दिस कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम इज 9 सेकेंड। All right, so we can visualize the situation कि between 0 to 3 second
ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्मली चल के पोजीशन को चेंज किया 12 मीटर तक, उसके बाद 12 से वो वापस आ गया, 0 तक आ गया, लेकिन उसके लिए आगे और कितना फर्दर टाइम व्हाट इट हैड टेकन 3 to 9 इंस्टेंट्स, दैट इज 6 सेकेंड फर्दर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है सिचुएशन। अब हमें क्या पूछा गया जानते हो? हमें पूछा गया कि बिटवीन एक इंस्टेंट के बीच, बिटवीन t इज इक्वल्स टू, सपोज करो 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 6 सेकेंड तक, ये बताया गया कि इन दोनों इंस्टेंट्स के बीच फाइंड वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, मतलब बात वही है कि फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब ये हमें इंस्टिगेट कर रहा है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर इनिशियल मोमेंट हमारा जो है, इनिशियल इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है कि नहीं? अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का कोऑर्डिनेट कहाँ है बताइए? देखिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, ये अगर 3 है तो 1, 2 एंड 3, 2 का कोऑर्डिनेट यहां पर है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? इस टाइम में ग्राफ का नेचर बच्चों ये हो जाएगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि छोटा सा पार्ट मैंने शो किया है। इट्स ऑब्वियस टू से, अगर इन तीनों पॉइंट्स का, इस पॉइंट का नाम मैं O रखता हूं, इसका नाम मैं A रखता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं बच्चों B रखता हूं, तो देखो सबसे पहले मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, तो आई शुड से vi इज बेसिकली स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन OA, क्योंकि आप भी जानते हो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्मॉल पार्ट का जो स्लोप होता है, पूरे स्ट्रेट लाइन का वो स्लोप हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप OA का जब स्लोप निकालोगे तो आपको इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। इस पूरे ट्रायंगल में देखिए इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 12 और बेस है, कंफ्यूज मत होना, 2 मत लिखना, इस पूरे ट्रायंगल का हाइट है 12 और बेस कितना है? बेस है 3, तो हम कहेंगे इसका स्लोप हो गया, हाइट है 12 और बेस है 3, इट इज असेंडिंग स्ट्रेट लाइन, तो हमें मिल गया कि 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव वेलोसिटी है v इनिशियल। ऑलराइट, सिमिलरली व्हाट इज आवर फाइनल मोमेंट? फाइनल मोमेंट हमारा क्या है स्टूडेंट्स? देखिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक हमें स्टडी करना है। अब बताइए 6 सेकेंड का कोऑर्डिनेट कहाँ है? 6 सेकेंड का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, इट विल बी एब्सोल्युटली मिडवे बिटवीन 3 एंड 9, तो 6 यहाँ पे होनी चाहिए। ऑलराइट, तो 6 सेकेंड के अराउंड, इसी के आसपास, तो ग्राफ का नेचर जो है देखो ये छोटा सा स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। ऑलराइट, तो हम कहेंगे वहां पर, यानी फाइनल मोमेंट पर, अगर मैं v फाइनल निकालना चाहता हूं तो आई शुड गो फॉर स्लोप ऑफ xt ग्राफ एट दैट मोमेंट, दैट मीन्स स्लोप ऑफ, कह सकते हो, ये जो ग्रीन इंक से मैंने छोटा सा पार्ट शो किया है, इट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन AB, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। ऑलराइट, अब देखिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल का हेल्प ले सकते हो। इस ट्रायंगल में देखो, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, किसी गिरते हुए स्ट्रेट लाइन के लिए, यानी फॉर अ डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन, हम स्लोप कैसे निकालते हैं? यहां से, अगर यहां से एंगल लेंगे अल्फा, तो tan अल्फा लिखिए बट विद ए माइनस साइन। तो इस ट्रायंगल का हाइट देखिए 12 है और बेस कितना है? देखो हाइट है 12 और बेस कितना है? 3 से 6 के बीच, इट इज बेसिकली 6। ऑलराइट, तो हम कहेंगे इसका स्लोप क्या होगा? हाइट है 12 और बेस है, द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 3 दैट इज 6, बट बीइंग ए डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन सामने माइनस साइन लगाएंगे, तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी हो गया -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मेकर ने जो पूछा था t इज इक्वल टू 2 से लेकर 6 के बीच आप वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बताइए, सो वी कैन इजीली ऑब्टेन दैट, वी कैन गेट दैट। सी इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 पर, वी गॉट टू नो द वेलोसिटी वाज 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंट इज t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, जहां पे वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो हम बहुत इजीली लिखेंगे, एज द क्वेश्चन मेकर इज आस्किंग द सेम थिंग, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम कहेंगे हाफ इंटू मास है बॉडी का 1/2 kg। वाई सो? बिकॉज आप देख सकते हो टॉप पे लिखा हुआ है 500 ग्राम कितना होता है? हाफ kg, तो मैंने लिख दिया। नाउ v फाइनल स्क्वायर, v फाइनल स्क्वायर मतलब देखो -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस v इनिशियल स्क्वायर विल बी 4 का स्क्वायर विल बी 16। ऑलराइट बच्चों, so we can have 1/4 in front and inside the bracket -12, so what we shall get? -3, answer should be in joule because सब कुछ हमने SI में लिया है। ओके,
सिमिलरली बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं जिसमें ग्राफिकल भी है, इक्वेशन बेस्ड को भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। लाइकवाइज जो सेकंड पार्ट मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन का टर्मिनल स्टेटमेंट अगर ये हुआ कि इस प्रोसेस में फाइंड वर्क डन बाय एनी रेजिस्टिव फोर्स देन हाउ टू मैनेज दैट। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूँ। ये डिस्कशन जो है, ये पार्ट डिस्कशन मैं कर रहा हूँ कि वेन एवर यू नीड टू फाइंड वर्क डन बाय एनी रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एनी रेजिस्टिव फोर्स। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने का। एक तो है बच्चों, देखो आपको लिखना पड़ेगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। ये अप्रोच है। तो इसी अप्रोच को आप कहोगे बेसिकली इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम अप्रोच, है ना। और दूसरा ये अप्रोच है कि आप क्या करोगे, देखो आप लिखोगे कि याद रखना वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो है वो हमेशा माइनस होगा। ऑलराइट, बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स का इस जो भी सिचुएशन में पूछा जाएगा वो हमेशा एनर्जी को डिक्रीज करेगा बच्चों। ऑलराइट, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क डन बाय आर फॉर रेजिस्टिव फोर्स, इट इज बेसिकली द चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई। डेल्टा ई जब आप लिखोगे आपको मिलेगा एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ऑलराइट, देखो इस तरह की सिचुएशन में एनर्जी फाइनल जो है वो हमेशा एनर्जी इनिशियल से थोड़ा सा कम हो जाता है। बिकॉज तो एनर्जी लॉस क्यों होता है, टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। तो बच्चों ये जो सब्सट्रैक्शन है ना, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो वर्क परफॉर्म बाय रेजिस्टिव फोर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वर्क परफॉर्म बाय रेजिस्टिव फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो कि एनर्जी में जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, उसके सामने माइनस पुट कर दो। ये भी तरीका सही है। तो मैं एक क्वेश्चन को आपको इन अप्रोचेस से सॉल्व करके बताता हूं। देखिए, हमें एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, बताया गया कि सपोज करो ए बॉल या एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से 2 kg is projected upwards from the ground with velocity with 20 meter per second, ठीक है। it attains maximum height say 16 meter above the ground। ऊपर हमने थ्रो किया है और ये बॉडी इसने अटेंड किया 16 मीटर अबव द ग्राउंड। अब इस प्रोसेस में क्वेश्चन मेकर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स एसेंट। हमें पूछा गया है कि फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस बच्चों एक रेजिस्टिव फोर्स है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स एसेंट, ठीक है। ये है क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे इजी तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊं। ऑल ऑफ अस नो कि एक ग्राउंड लेवल को हम डेटम लेवल या रेफरेंस लेवल मानते हैं, वहां पे हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। एंड ऑल ऑफ अस नो हाउ टू राइट mgh एंड हाफ mv²। तो देखिए बच्चों, सबसे इजी वाला अप्रोच मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर हम ऐसे करें कि ग्राउंड लेवल ये हमारे लिए डेटम लेवल है। ऑलराइट, तो यहां से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया, सपोज विद वेलोसिटी u जो कि गिवन है, इसका मास है m, और ये यहां तक पहुंचा। कहां तक? इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट परमानेंट नहीं होता, बट फॉर ए मोमेंट कम टू रेस्ट एंड कम्स डाउन अगेन। ऑलराइट, तो बच्चों देखो यहां पर इसके पास, अब देखो ये हमारे लिए इनिशियल मोमेंट ऑफ एनालिसिस है, ये हमारे लिए फाइनल मोमेंट ऑफ एनालिसिस है। अब बताइए कि व्हाट वी शुड राइट फॉर इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इज जीरो पोटेंशियल बिकॉज mgh जीरो है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इज 2 इंटू v² इज 400। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियल एनर्जी है 400 जूल क्योंकि वेलोसिटी गिवन है 20। नाउ टॉक अबाउट द फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी में इस लेवल पर यहाँ पे काइनेटिक तो जीरो हो गया, सिर्फ पोटेंशियल है कितना है mgh, मास है 2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू है कितना 16। सो यहाँ पे जो है वी आर गेटिंग 320 जूल,
ठीक है, देखो बहुत इजी है, आप ये तरकीब लगा सकते हो, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ई फाइनल माइनस इनिशियल, देखो ये ई फाइनल आपके पास इनिशियल है, या तो ये वाला टेक्निक लगा सकते हो। कैसे? आप कहोगे कि इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना हुआ है बताओ, लॉस हमेशा होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो हम कहेंगे इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हुआ, इस प्रोसेस में जो गिवन एनर्जी लॉस हुआ, ज्यादा माइनस कम कर लो 80 जूल, बिगर माइनस स्मॉलर इज 80 जूल, है ना। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 80 जूल बट विद अ नेगेटिव साइन, ऐसे कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, ये टेक्निक भी आप सीख लो, देखो क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम कैसे करेंगे, हम ऐसे सोचेंगे स्टूडेंट्स कि व्हेन द बॉल वाज असेंडिंग अपवर्ड्स, अब मैं वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो आप, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के अप्रोच, यानी हम कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम वाला अप्रोच, वहां से हम सॉल्व करेंगे इस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स के क्वेश्चन को। देखो कैसे बच्चों, बहुत सिंपल है कि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर क्यों थ्रो किया है। सी दिस इज आवर इनिशियल मोमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी है u, ऑलराइट, मास है m, नाउ इट अटेंड्स टू दिस डेस्टिनेशन, दैट इज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल लेवल, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो कि ये है h जो भी गिवन है, ऑलराइट। नाउ सी व्हेन द बॉल वाज असेंडिंग अपवर्ड्स, जब ये बॉल ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे दो ही फोर्सेस इस पर वर्क कर रहा था, क्या क्या बताओ। ये बॉल व्हेन द बॉल वाज मूविंग अपवर्ड्स, सी ग्रेविटी फोर्स यानी इसका वेट तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स नीचे ही लगेगा, और देखो एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, यानी फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस Fr नीचे ही लग रहा है, ऑलराइट। अब आप ये कहो कि इनिशियल से लेके फाइनल मोमेंट पर किसने कितना वर्क किया, इसमें हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के, पहले तो ये लिखो आप। अब देखो दो ही फोर्सेस है, कौन कौन बताओ, एक तो mg और एक एयर रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के, डेल्टा के मतलब फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 माइनस इनिशियल है हाफ mu², सही है। अब आप देखिए इसमें हम लिखेंगे व्हाट इज, इस प्रोसेस में वर्क डन बाय mg कितना है, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस बॉल का मास गिवन था 2 kg, तो नीचे की तरफ mg है 20 न्यूटन, है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है जो कि 16 मीटर बताया गया है। सो इन केस ऑफ एंटी पैरेलल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ अस नो हाउ टू फाइंड योर वर्क डन, तो वर्क डन बाय mg को क्या लिखोगे, इट इज माइनस क्या 16 इंटू 20, माइनस क्यों समझ गए ना स्टूडेंट्स, बिकॉज देखो अपोजिट डायरेक्शन है, mg नीचे है जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ठीक है, इन सच केस वी राइट माइनस fs, ओके। देन वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स wr है। अब आप देखिए हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ऑब्वियस सी बात है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बॉल कम्स टू रेस्ट, माइनस इनिशियल को लिखेंगे हाफ इंटू मास है 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर हो गया 400, ठीक है। सो व्हाट एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग इज माइनस ऑफ 320 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 400, एवरीथिंग इज इन SI, ऑलराइट। देन वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बच्चों लिखेंगे, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो आपको मिलेगा माइनस 80 जूल। तो देखो प्रीवियस टेक्निक जो था कि इनिशियल फाइनल एनर्जी निकाल कर हम सिंपली देखना है कि व्हाट इज एनर्जी चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, या तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल फाइनल स्टेटस में जो एनर्जीज थे उसमें लॉस कितना हुआ है, लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जाता है, ज़्यादा माइनस कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है माइनस ऑफ लॉस करके भी हम निकाल सकते हैं, वो वाला टेक्निक ज़्यादा शॉर्ट है कंपेयर टू योर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा के अप्रोच, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का बेसिक होता है, ऐसे तरह ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया जिस तरीके से आप वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपरली अप्लाई कर सको, ठीक है स्टूडेंट्स।